नमस्कार दोस्तों, ITI-पुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल ITI-पुर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आपने यदि हमारे ITI-पुर के यूट्यूब चैनल के जो हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसको नहीं डाउनलोड किया है तो उसको जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पर उपलब्ध है फ्री मॉक टेस्ट, वो भी चैप्टर वाइज। आज का जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड है। एक नोटिफिकेशन निकला है गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कि CSIR से है। CSIR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है उपाल रोड, तरनाका, हैदराबाद, ठीक है। ये पिन कोड है और तेलंगाना स्टेट है ना, और इंडिया है ना, मतलब कि हमारे जो तेलंगाना स्टेट्स हैं वहां पर ये इंस्टीट्यूट है और ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया है वो है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, ठीक है, 022/2024। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। डेट यहाँ पर नोटिफिकेशन की अभी 23/11/2024 का ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर जो डेट दी है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है, ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो डेट दी हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ठीक है, वो कहाँ कितनी दी हुई है, यहाँ पर देखेंगे 27/11/2024 at 9 AM ऑनवर्ड, ठीक है। यहाँ पर ये डेट दी है कि इतने तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कितने तारीख से, 27/11 से, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट पब्लिक सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट दी हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने के लिए और आपके रिसिप्ट के लिए, तो वो 26/12/2024 दी हुई है। कब तक, रात में 12 बजे से 1 मिनट पहले तक, यानी 11:59 तक, ठीक है। तो ये तो आपकी लास्ट डेट हो गई, वैकेंसी कहाँ पर है ये हो गई। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वैकेंसी कैसी है। जी हाँ, बिल्कुल सरकारी नौकरी है। यहाँ पर जो आपको बेसिक मिलने वाला है, ठीक है, अच्छा खासा बेसिक यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, एज पर 7th CPC, 7th कमी है ना, जो 7th से जो पे कमीशन है उसके अनुरूप आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो मिलेगी। तो देखिए, वो मिलेगी तो सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, अप्रोक्स 38,483 तक, ठीक है। ये पर मंथ आपका एक अप्रोक्स एस्टिमेट है सैलरी का, ठीक है। इसमें आपका बेसिक रहेगा, बेसिक पे रहेगा, DA रहेगा, HRA रहेगा और ट्रेवलिंग अलाउंस आपका इसमें इंक्लूडेड रहेगा। लेवल 2 की वैकेंसी है, लेवल की यदि बात की जाए तो। और आपकी जो एज लिमिट है वो एज लिमिट दी हुई है 28 ईयर्स, ठीक है। और SC/ST वालों को 5 साल की छूट है इस टाइप से, वो अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर वैकेंसी की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल 29 पोस्ट है आपके पास। टोटल कितनी पोस्ट है, 29 पोस्ट है। और यहाँ पर जनरल की कितनी है, 14 पोस्ट है। SC की पोस्ट 4 है, ST की पोस्ट 1 है, OBC की 8 है और EWS की 2 पोस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ITI वालों के लिए कितनी पोस्ट है ये हम देख लेते हैं। ये सभी ITI वालों के लिए हैं और डिफरेंट रेट्स के लिए हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। और ये हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद CSIR की जो वैकेंसी है ये वाली, ठीक है। और ये बिल्कुल परमानेंट जॉब है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पे मैट्रिक्स,
ठीक है। और टेक्नीशियन 1 की ग्रुप सेकंड है ना, लेवल 2 की ये वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है ELEC 01 है ना, ये इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट कोड है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। यहाँ पर वैकेंसी में यहाँ टोटल 5 पोस्ट हैं इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है, टोटल 5 पोस्ट हैं। और यहाँ पर 2 पोस्ट आपकी जनरल वालों की हैं, 2 पोस्ट ओबीसी की है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसएससी ऑब्लिक 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। और इक्विवेलेंट जो विद साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क, यानी कि आपको साथ में 55% मार्क्स के साथ साइंस सब्जेक्ट से पास होना है। एंड आपका आईटीआई जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो होना चाहिए। और नेशनल सर्टिफिकेट जो है मतलब एनएससी होना चाहिए, स्टेट सर्टिफिकेट ट्रेड इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड, ठीक है, नेशनल और स्टेट्स का, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए जॉब रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट दी हुई है कि द इनकम्बेंट इज द रिक्वायर्ड टू असिस्ट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, है ना। इस तरीके से ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी हुई है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लेना, अपन इसको पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रेड जो आपकी दी हुई है वो मैकेनिकल फिटर से है, ठीक है। फिटर वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट है। अगर पोस्ट आपकी टोटल 3 नहीं है फिटर के लिए, है ना, फिटर के लिए टोटल 3 पोस्ट हैं। लेकिन आप लोग चिंता न करें, जो मेहनत बिल्कुल करते रहें, क्योंकि पोस्ट 1 हो या 2 हो, जो पढ़ने वाले होते हैं वो पेपर को निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल की पोस्ट 1 है, एससी की पोस्ट 1 है और ओबीसी की 1 पोस्ट है। और फिटर ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास आईटीआई का, है ना। और यहाँ पर सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है, एसएससी ऑब्लिक 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। और आपको साइंस सब्जेक्ट से 50% मार्क्स होना चाहिए और आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी है। इसके बाद सारी वैकेंसी आईटीआई बेस्ड हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी यहाँ पर कितनी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, ठीक है। इनमें 2 पोस्ट आपकी जनरल की है, 1 पोस्ट आपकी एससी की है और 1 ओबीसी की है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है। कुल मिला के आपके पास कितनी पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए। और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के ट्रेड से जिन्होंने आईटीआई की है उनके लिए ये वाली पोस्ट है सेम टू सेम स्टैंडर्ड और ऑब्लिक आपका एसएससी, है ना। और ये आपके अगर जो है क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है, मार्क्स। और आईटीआई सर्टिफिकेट और नेशनल, है ना, और स्टेट, ठीक है। और सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से आपको आईटीआई पास होना चाहिए, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है, नेक्स्ट ट्रेड है आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट की, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, है ना, केमिकल प्लांट के लिए है, ठीक है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 10 है। यहाँ पर ज्यादा वैकेंसी देखने को मिली है, ठीक है। तो जिन्होंने लेबोरेटरी असिस्टेंट यानी केमिकल प्लांट ट्रेड से जो असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड से आईटीआई की है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ना। उनके पास क्वालिफिकेशन सेम टू सेम 10वीं होना चाहिए, है ना। और आपका साइंस सब्जेक्ट में 55% से अधिक परसेंटेज आपका होना चाहिए। और आईटीआई एनसीबीटी होना चाहिए और है ना, जिस भी नेशनल यानी कि आपका एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों में से, है ना, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो वैकेंसी की बात करें, ओबीसी की वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी है 6, 10 में से 6 पोस्ट जो है जनरल की हैं। इसकी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की, है ना, लेबोरेटरी असिस्टेंट की। और यहाँ एससी की पोस्ट है 1, एसटी के लिए पोस्ट है 1, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद हमारी जो 5वीं पोस्ट है
वो है मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। ठीक है, जिन बच्चों ने मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर से, ठीक है, एसी मैकेनिक जो होते हैं, है ना, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, ठीक है, इस ट्रेड से आईटीआई की है, तो उनके लिए टोटल यहाँ पर 3 ट्रेड हैं, एक जनरल, एक एससी, एक ओबीसी। ठीक है, और उनके पास एसएससी ऑब्लिक 10th स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एसएससी स्टूडेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद इन मिनिमम 55 मार्क्स, 55% मार्क्स होना चाहिए, और आईटीआई ट्रेड से आईटीआई किया होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हमारी जो लास्ट है वो है मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक की टोटल एक ही पोस्ट है। ठीक है, एक ही पोस्ट है टोटल मोटर मैकेनिक के लिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है ड्राफ्टमैन वालों के लिए। यहाँ पर ड्राफ्टमैन की भी 2 ही पोस्ट है, 2 पोस्ट है ना, एक आपकी जनरल है और एक पोस्ट एफसी की है, और 10th प्लस आईटीआई तो मांगा ही मांगा है, होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम लास्ट डेट की बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म भरेंगे, है ना, फॉर्म आप लोग कैसे भर सकते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि आईटीआई आपके लिए एक परमानेंट जॉब है। ठीक है, परमानेंट जॉब है, आईटीआई की वैकेंसी निकली है, काफी टाइम बाद ये वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर देखेंगे, अभी तो हम मूड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर मूड ऑफ सिलेक्शन, तो देखिए यहाँ पर द एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर अ ट्रेड टेस्ट। ठीक है, इन द रिलेवेंट ट्रेड, है ना, आपको ट्रेड टेस्ट के लिए, है ना, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा जो रिलेवेंट ट्रेड है। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द ट्रेड टेस्ट विल बी इन्वाइटेड अ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन भी होगा, है ना। फॉर द पोस्ट देयर विल बी 3 पेपर्स, आपके यहाँ पर टोटल 3 पेपर्स होने वाले हैं, 3 पेपर्स होने वाले हैं। ठीक है, 3 पेपर्स कैसे होंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल 3, द सेकंड एंड थर्ड पेपर विल बी evaluated only for those candidate who secure the minimum 3 is hold, है ना, मार्क्स। ठीक है, टू डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमेटी इन द फर्स्ट पेपर, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स आवंटेड बाय कैंडिडेट इन पेपर सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, कि कुल मिला के इन्होंने कहा है कि हम जो मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे वो हम सेकंड पेपर और थर्ड पेपर को देखते हुए करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, और ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो रिटन टेस्ट हो गया। रिटन टेस्ट में यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ओएमआर बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मीडियम लैंग्वेज जो होगी, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होंगी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी प्लस आईटीआई, है ना, प्लस 8th स्टैंडर्ड्स के आपका जो स्टैंडर्ड होगा वो होगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन होंगे 150। ठीक है, टोटल ऑफ अलॉटेड, है ना, टोटल घंटे कितने मिलेंगे आपको, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। अब हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या होगा। तो देखिए, पहला जो पेपर होगा वो 1 घंटे का समय रहेगा, फर्स्ट पेपर में जो टाइम अलॉट किया हुआ होगा वो 1 घंटे का होगा। ठीक है, यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये आपका लिया जाएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट को चेक किया जाएगा। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, और जो एवरी क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा, तो 50 इंटू 2 100 मार्क्स हो जाएंगे। नेगेटिव यहाँ पर नहीं रहेंगी मार्क्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर, यानी फर्स्ट वाले में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये वाला पेपर जो है पास कर लेते हैं,
इसके बाद है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइस्ड एज द इंक्लूडेड जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट। ठीक है, इन पर आपका ये टेस्ट आधारित होगा। उसके बाद आपका जस्ट 30 मिनट का एक और पेपर होगा। ठीक है, 30 मिनट का जो एक और पेपर होगा, पेपर सेकंड। ठीक है, अलॉटेड टाइम कितना है, 30 मिनट। इसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी और इंग्लिश लैंग्वेज पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस आपकी 25 नंबर की होगी, 25 की इंग्लिश होगी। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 70 है ना, 75 मार्क्स होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न का 3 मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी एक नेगेटिव मार्क्स आपका कम होता जाएगा एक प्रत्येक गलत आंसर पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला आपका सेकंड नंबर का होगा पेपर। इसके बाद देखिए, इसके बाद थर्ड नंबर का जो पेपर होना है, ठीक है, ये आपका कौन सा सब्जेक्ट से है। जैसे कि पेपर थर्ड है ना, टाइम अलॉटेड कितना होगा, 90 मिनट। अब आपके कौन सा सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि ITI आपने किस ट्रेड से की है, फिटर से, तो फिटर ट्रेड के 90 क्वेश्चन जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 क्वेश्चन आपके फिटर ट्रेड से होंगे। ठीक है, तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 150 नंबर के टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे और 1/3 की यहाँ पर मार्किंग नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे है ना, तो अगर आपका जो मेरिट तैयार होगा तो आपका फर्स्ट वाले से आपको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा फर्स्ट एग्जाम से। ठीक है, वो आपको खाली छांटने के लिए है कि इसके बाद फिर आपका सेकंड एग्जाम होगा, सेकंड के बाद फिर थर्ड होगा, और थर्ड और सेकंड दोनों के नंबर मिला के आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आप देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई करने के लिए। देखिए, आपको ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है इनकी ये www.iict.res.in कैरियर्स। ठीक है, इस पर आप लोग जाके और अपना ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट मैं बता देता हूं, और आपकी जो एप्लीकेशन भरने की जो डेट है ना, स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन स्टार्टिंग है ना, जो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन की जो डेट है फॉर्म स्टार्ट होने की 27/11 at 9 AM, 27 तारीख को सुबह 9:00 पर आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट जो रहेगी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो 26/12 होगी। ठीक है, 11:59 तक, यानी कि रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर टोटल 1 महीने का 1 मंथ का समय मिल रहा है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए, है ना। उसके बाद जैसे ही 1 मंथ का होगा फिर आपका पेपर का, एडमिट कार्ड का ये सारा प्रोसेस होगा। तो आपको तैयारी करना है तो आप लोग अभी से जुड़ जाइए। ठीक है, हमारे YouTube चैनल ITI पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर हमने मॉक टेस्ट बना के रखे हुए हैं चैप्टर वाइज। वहां पर आप अनलिमिटेड टाइम्स तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और लाइव क्लास बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जो हमारी वीडियो है इसमें जो हमने वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी है, आप लोग एक बार फीडबैक देकर जरूर बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, है ना। चलिए, और आप लोग नए हैं वीडियो पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना और एंड्रॉइड एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।